मेरा नाम दानिया अजमल है और मेरा ताल्लुक कराची शहर से है। एक दिन फेसबुक स्क्रॉल करते करते मुझे एक अजनबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने 2-3 दिन के बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसका मुझे मैसेज आया लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने उसे एक दिन रिप्लाई कर दिया। उस दिन के रिप्लाई के बाद हमारी रोजाना बात होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी रोजाना कॉल्स, मैसेजेस और वॉइस नोट पर बात होने लगी। वो शख्स अजनबी से मेरा दोस्त बना और फिर देखते ही देखते उसने मुझे प्रपोज कर दिया। वो शख्स था ही ऐसा जिसे कोई नफरत नहीं कर सकता। वो जिस तरह से बात करता था मैं खुद को रोक ही नहीं सकी और ऐसे ही बात करते करते मुझे उसकी आदत होने लगी। और कुछ दिन बाद मैंने भी उसे कन्विंस कर दिया कि मैं भी उससे बेहद मोहब्बत करती हूँ। वो सऊदी अरब में रहता है। रिलेशनशिप में आने के बाद हमारी बात बहुत कम होने लगी। कभी एग्जाम, कभी कोई मसला, कभी कोई काम, हमेशा हमारे दरमियान आता रहता। जब हमारा पूरे 1 हफ्ते तक कोई राब्ता ना हुआ तो मैंने उसे कॉल की और उसे कहा कि मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रख सकती क्योंकि इसमें दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसका मुझे फौरन जवाब आया कि नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात को समझो, मैं अभी बहुत मसरूफ हूं। मैं जैसे ही फ्री हुआ तो तुम्हें टाइम दूंगा। यूं ही हमारी बात चलती रही और वो पाकिस्तान आ गया किसी काम के सिलसिले में। फिर वही उसकी मसरूफियत की वजह से बात नहीं हो सकी। फिर 20 दिन बाद मैंने इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी देखी कि वो सऊदी अरब वापस जा रहा है। तो मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकता है। उसने तो मुझसे मिलकर जाना था। उस दिन के बाद मैं बहुत रोई। उसे मैसेजेस करती रही, कॉल करती रही, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक दिन उसने मुझे कॉल करके कहा कि वो किसी काम के सिलसिले में अर्जेंटली वापस गया है। उसके बाबा उसकी कजन से उसकी शादी करवाने वाले थे। मैंने उसे कहा कि अगर तुम उनकी बात मान के उससे शादी कर लेते तो मेरा क्या बनता। उसने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। उसके बाद मैं उसको मुसलसल मैसेजेस करती रही लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन मैंने अचानक से उसे इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन देखा तो मैंने ये देखते ही उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेंड कर दिया और उसे ये कहा कि तुम्हारे पास इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है लेकिन मुझसे बात करने का नहीं। उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मैंने अपना पूरा फ्यूचर उसी के साथ डिसाइड कर लिया था। लेकिन उसके साथ मेरा ये फ्यूचर डिसाइड करना मुझे बहुत महंगा पड़ गया। वो जब पाकिस्तान में होता था तो हमारी नंबर पे कॉल हो जाती थी। मैं उसकी कॉल अक्सर रिकॉर्ड कर लेती थी और जब कभी मेरी उससे बात नहीं होती थी तो मैं उसकी वही पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेती थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस मेरी मुख्तसर सी ये बात है। मेरी
सब लड़कियों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जब किसी लड़के को छोड़ने का इरादा कर लो तो उसे उसी वक्त छोड़ दो। उसकी बातों में आके खुद को खुशफहमियों का शिकार कभी मत बनाओ, क्योंकि बाद में जब आपका मनपसंद शख्स आपको वक्त नहीं देता तो बहुत तकलीफ होती है। फिर वो माजी की बातें याद आती हैं कि काश वो वक्त फिर से आ जाए, और जो ये वक्त होता है बहुत दर्दनाक होता है। मेरी जिंदगी पहली जैसी नहीं रही, लेकिन आपकी स्टोरी सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसीलिए मैंने सोचा कि दूसरों की जगह अपनी कहानी सुनाऊं तो शायद मुझे मजीद सुकून मिले। मैं उसे मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। हमारा पूरे 10 महीनों तक कोई राब्ता नहीं हुआ। पूरे 10 महीनों के बाद मेरा उससे फिर से राब्ता हुआ। मैंने उससे बात की तो वो मुझसे बात करता रहा। ऐसे ही हमारी पूरे 2-3 दिन तक बात चलती रही। उसके बाद मुझे उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया। मेरे जख्म कुछ हद तक भरने लगे थे और मैं अपनी जिंदगी में वापस आने लगी थी, लेकिन दोबारा से मुझे एक और काम मिल गया। मैंने जब उससे वजह पूछी कि उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, तो आगे से जवाब आया कि उसकी बीवी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। फिर मुझे बची कुछ उम्मीद भी उससे खत्म हो गई, और उस दिन के बाद मैंने अपनी मोहब्बत को अलविदा कर दिया।